डंपर हादसे में इश्तियाल अंगेजी का इल्ज़ाम। आफाक अहमद जमानत के फौरी बाद दोबारा गिरफ्तार। पुलिस ने कराची सेंट्रल जेल में गिरफ्तारी अमल में लाई। आफाक अहमद की इंसदाद दहशतगर्दी कोर्ट ने 2 मुकदमात में जमानत मंजूर की थी। आफाक अहमद के वकील का कहना है आफाक अहमद का FIR में नाम ही दर्ज नहीं, कल इस पर भी जमानत की दरखास्त दायर करेंगे। मज़ीद क्या तफसीलात है जाने के जवाद आसिफ से बताइएगा। बिल्कुल, देखिए चेयरमैन महाजिर कौमी मूवमेंट आफाक अहमद की मुश्किलात कम ना हो सकती हैं। आज जैसे ही इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने आफाक अहमद की 2 मुकदमात में जमानत मंजूर की तो पुलिस ने सरजानी थाने में जो उन पर मुकदमा दर्ज था और उसकी बिना पर आफाक अहमद को फौरी गिरफ्तार कर लिया। ये गिरफ्तारी का अमल इंसदाद दहशतगर्दी अदालत सेंट्रल जेल में ही लाया गया है। अदालत ने 1 लाख रुपए की जमानत मंजूर की थी। तहम जैसे ही अदालत ने जमानत मंजूर की, आफाक अहमद को तीसरे मुकदमे में जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया। आफाक अहमद के वकील जावेद खतारी का कहना था कि आफाक अहमद को जिस मुकदमे में अब गिरफ्तार किया गया है इसमें उनका नाम ही नहीं है, हम इस मुकदमे में भी उनकी दरखास्त जमानत दायर करेंगे। जी, अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस, जली हुई लाश के सैंपल्स ले लिए गए। CPLC शनाख्त परेड सरबराह की City 21 से खसूसी गुफ्तगू। आमिर हुसैन ने बताया कि जली हुई लाश के सैंपल्स मुश्किल होते हैं, लेकिन एक्सपर्ट की मौजूदगी में बेहतर सैंपल्स ले लिए गए। जली हुई लाश का सर भी मौजूद था। मज़ीद जानते हैं अनुषा जाफरी से, जो इस वक्त CPLC शनाख्त परेड सरबराह आमिर हुसैन के साथ मौजूद हैं। जी अनुषा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस से हाई प्रोफाइल केस है, शवाहिद इकट्ठे कर लिए गए, कब्र कुशाई भी हो गई और तेज़ी से इस केस में काम किया जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ CPLC के आमिर हुसैन साहब मौजूद हैं। कब्र कुशाई के वक्त ये भी मौजूद थे अंदर, इनसे बात करते हैं किस तरीके से प्रोसेस किया गया, कितने शवाहिद लिए गए। 11 सैंपल्स लिए गए हैं पुलिस सर्जन के मुताबिक। सर ये बताइएगा कि जली हुई लाश थी, क्या हालत थी, क्योंकि दफन हो चुकी थी लावारिस कब्रिस्तान के अंदर ही थी कि यहाँ से ले जाया जा चुका है। आप मौजूद थे उस टाइम के अंदर कनात में, क्या प्रोसेस देखा आपने और कितनी मुश्किलात आई, कितने सैंपल्स दिए और ऐसा कौन सा सैंपल आपको मिला है जिससे ये पता लग सकेगा ये मुस्तफ़ा आमिर की ये लाश थी? देखिए, जली हुई बॉडी के अंदर जब भी बॉडीज जली हुई होती हैं तो सैंपल थोड़ी सी मुश्किल होती है, मगर एक्सपर्ट वहाँ मौजूद थे। हमारा काफ़ी एक्सपीरियंस है जली बॉडीज़ को हैंडल करने का। सैंपल ले लिए गए हैं और जो सैंपल्स हैं डिफरेंट सैंपल्स हैं और उसमें से ये नहीं कहा जा सकता कि कौन सा सैंपल बेहतर है या कौन सा ख़राब है। सैंपल होता है और जब तक उस पर काम किया जाता है उस सैंपल से एक्सट्रैक्ट करने के लिए, चीज़ों को DNA लेने के लिए, तो ये तो जो प्रोसेस होगा उससे पता लगेगा कि किस हमें सैंपल से DNA मिला। बट आई होप सो कि सैंपल्स बेहतर मिले हैं। बॉडी काफ़ी ज़्यादा ऑलमोस्ट बर्न थी, मगर सैंपल्स मिल गए हैं और आई होप सो के रिजल्ट्स जो हैं विदिन 3 डेज। बॉडी का सर और हाथ मौजूद था? देखिए, जब बॉडीज बर्न होती हैं तो जब वो ज़्यादा बर्न हो जाती हैं तो चीज़ एक इंटैक्ट नहीं रह पाती, जो फॉर्मेशन वो नहीं रह पाता। मगर जहाँ तक सर का ताल्लुक है, सर मौजूद था, बिल्कुल मौजूद है और बाकी चीज़ें भी मौजूद हैं। हाथ ठीक है, मतलब वो नहीं है। जली हुई बॉडी है तो आप यू कांट सर्टेन स्पेसिफिक ऑर्गन्स, मगर बॉडी मौजूद थी। आपने लाश को देखा, आपको क्या लगता है कि कितने दिन पहले जलाई गई थी और कितने दिन तक वो जल कर वहाँ पड़ी रही लाश? नहीं, इस बारे में मैं कोई चीज़ सर्टेन नहीं कर सकता और ये चीज़ सर्टेन करना मुश्किल होगा। बताइएगा, DNA सैंपल्स आपने 11 लिए हैं, ये उनकी वालदा से खून के मैच किए जाएंगे? लाइक एग्जैक्टली जो वालदा का सैंपल लिया गया, ब्लड सैंपल लिया गया है, उससे ये DNA सैंपल मैच किए जाएंगे। रिपोर्ट्स आने की कब तक चांसेस है? ऑलमोस्ट आई होप सो। जो ड्यू प्रोसेस है वो तो 7 डेज का है, मगर हमारी डॉक्टर इश्तियाक साहब से जो SFDL के जनोमी के हेड हैं उनसे बातचीत होती रही है सुबह से और लैब खुली भी है, कल भी लैब नहीं बंद होगी, खुली रहेगी और उस पर काम कंटिन्यू रहेगा। आई होप सो कि विदिन 3 डेज जो उनकी टीम है उसको मुकम्मल कर लेगी। सर ये बताएगा, जब तक रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक लाश एहदी सख्त खाने में मौजूद रहेगी? एग्जैक्टली, जब तक मजिस्ट्रेट्स के भी जो उसमें ऑर्डर्स हैं कि बॉडी को रखा जाए और जब तक DNA सैंपल्स के रिजल्ट नहीं आ जाते उस वक्त तक बॉडी वहीं रहेगी और जैसे रिजल्ट्स आ जाएंगे तो जो भी रिजल्ट्स होंगे उससे उसको प्रोसीड किया जाएगा। बिल्कुल, CPLC के आमिर हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद है। इनका कहना है कि सर मौजूद था, बॉडी के अंदर जल चुकी थी काफ़ी ज़्यादा। 11 सैंपल्स लिए गए हैं, 3 दिन में ये रिपोर्ट आ सकती है। डॉक्टर पुलिस सर्जन ने ये कहा 7 दिन भी लग सकते हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा बर्न हो चुकी थी बॉडी और शवाहिद ले लिए गए। मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के मुताबिक लाश जो है वो इधर खाने में मौजूद रहेगी जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाएगी। जी
साइट सुपर हाईवे से गिरफ्तार मुलजिम मादी जराइम पेशा निकला। मुलजिम का क्रिमिनल रिकॉर्ड सिटी 21 पर। मुलजिम के खिलाफ मुख्तलिफ थानों में 10 से ज़ायद मुकदमात दर्ज। मुकदमात में पुलिस मुकाबले और डकैती की दफात शामिल हैं। मज़ीद तफसीलात बताएंगे मेराज अख्तर, बताइएगा। देखिए, गुज़िश्ता रोज साइड सुपर हाईवे पुलिस ने मुकाबला किया था, जिसमें एक मुलजिम जख्मी समेत जो है 2 मुलजिम गिरफ्तार हुए थे। जाहिरुल्लाह जख्मी था इसमें, और हमजा को जो है वो नॉर्मल हालत में गिरफ्तार किया गया था। इनसे असला भी बरामद हुआ था। तो इसमें मुलजिम हमजा का क्रिमिनल रिकॉर्ड सामने आया है, जो सिटी थाने ने हासिल किया है। इसके मुताबिक जो है हमजा नामी जो मुलजिम है, ये साइड सुपर हाईवे, सच्चल और अतराफ के इलाकों में 10 से ज़ायद मुकदमात की पुलिस को मसरूफ था। इन थानों में इसके खिलाफ जो है डकैती और पुलिस मुकाबले की दिफात के तहत जो है वो 10 से ज़ायद मुकदमा दर्ज हैं, और 11वां मुकदमा वो है जिसमें गिरफ्तार हुआ है। पुलिस का ये कहना है कि मुलजिम जो है पूरा इसका जो गैंग है, जो कि 6 रुकनी गैंग है, ये चलाता है। इसके मुख्तलिफ लोग जो है वो 2 से 3 मुलजिमान पहले गिरफ्तार किए गए, और अब ये जो है गिरफ्तार हुआ है। और इसके मजीद जितने के साथी हैं उनकी तरह साइट सुपर हाईवे से गिरफ्तार मुलजिम मादी जराइम पेशा निकला। मुलजिम का क्रिमिनल रिकॉर्ड सिटी 21 पर। मुलजिम के खिलाफ मुख्तलिफ थानों में 10 से ज़ायद मुकदमा दर्ज हैं। इसी हवाले से हमारे नुमाइंदे मेराज अख्तर हमें अपडेट कर रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया। दूसरी जानिब चैंपियंस ट्रॉफी के सनसनीखेज मुकाबले जारी हैं। जनूबी अफ्रीका की टीम टॉस जीतकर अफगानिस्तान के खिलाफ बैटिंग कर रही है। नेशनल बैंक स्टेडियम के बाहर शायकीन क्रिकेट की बड़ी तादाद मौजूद है। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे अक्सा शेख से, जो वहां पर मौजूद हैं। जी अक्सा, बताइएगा। जी बिल्कुल, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफ़ी के मुकाबले जारी हैं। आज जो है हम इस वक्त मौजूद हैं नेशनल बैंक स्टेडियम के बाहर, जो कि साउथ अफ्रीका और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो है आज मुकाबला देखने को मिलेगा। टॉस जीतकर जनूबी अफ्रीका ने बैटिंग का फ़ैसला किया है। आप मेरे ख़त में देख सकते हैं कि शायकीन क्रिकेट की बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग मौजूद हैं। लाइनें लगी हुई हैं जो कि अंदर मैच देखने के लिए जा रहे हैं। जो क्रिकेट के दीवाने हैं वो यहाँ मौजूद हैं। आप हमें बताएगा कि आप यहाँ पर लाइनों में लगे हुए मैच देखने के लिए आए हैं। कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं? हम अफगानिस्तान को सपोर्ट के लिए आए हुए। कौन सा फेवरेट प्लेयर है? कितनी उम्मीद है आपको अपनी टीम से कि वो आज मैच जीत जाएंगे? राशिद खान है, गुरबाज है, सारा हमारा फेवरेट है। पूरा टीम हमारा फेवरेट, और इंशाल्लाह आज जीत के ही जाएंगे इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। आज इनके साथ जितने बड़े हैं उतने बच्चे भी मौजूद हैं। बच्चों से हम बात करेंगे। आप हैं, बताएं कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं? अफगानिस्तान। कौन सा फेवरेट प्लेयर है? राशिद खान। यहाँ पाकिस्तान जिंदाबाद के भी नारे लग रहे हैं। जो पाकिस्तान भी यहाँ मौजूद है, जो शायकीन क्रिकेट का लहू गरमाने के लिए आए हुए हैं। अब देखना ये होगा कि आज कौन सी टीम मैच जीतेगी। जी, पाकिस्तान टीम की न्यूजीलैंड के हाथों शिकस्त पर फैंस मायूस। पाकिस्तानी टीम की शर्ट्स की खरीदारी में शायकीन की अदम दिलचस्पी। सीजन मुतासर होने पर ताजरों का कारोबार मुतासर होने का खदशा है। सदर स्पोर्ट्स मार्केट का कहना था कि न्यूजीलैंड के मैच से कबल शर्ट्स फरोख्त हो रही थी। काविश मेमन से तफसीलात जानते हैं। जी काविश, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखें चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान ने अपना मायूस कुन आगाज़ किया है। यही वजह है कि फैंस भी मायूस हैं, और जो शर्ट्स की खरीदारी है उसमें कमी नज़र आ रही है। मैं इस वक्त लाइट हाउस की स्पोर्ट्स मार्केट में मौजूद हूँ। मेरे अकब में देख सकते हैं मुख्तलिफ टीमों की जो किट्स हैं वो मौजूद हैं। साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान, इंडिया, न्यूजीलैंड। पहला मैच हुआ पाकिस्तान का न्यूजीलैंड के साथ, जिसमें शिकस्त हुई, जिस पर फैंस भी मायूस है। मार्केट में क्या रुझान है, सलीम साहब बताइएगा। ओवरऑल क्या देखा जा रहा है? माजी में देखते थे कि बड़ा जोश खरोश होता था। इंडिया के साथ भी मैच है पाकिस्तान का, तो क्या वजह है कि लोग नहीं खरीद रहे शर्ट्स? जैसे कि पहला मैच हुआ था उस दिन तक तो बहुत रश था, लोगों को ये उम्मीद थी कि हम जीतेंगे, क्योंकि पहला ही मैच हम हार गए तो आपको पता है हमारी पाकिस्तानी आवाम जो है मायूस हो जाती है, और उसमें हम दुकानदार भी बहुत बुरी तरीके से मायूस हुए हैं। शर्टें बिकना बंद हो गई हैं। अलबत्ता 23 तारीख को जो इंडिया के साथ मैच होगा उसमें हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह हमारा सख्त मुकाबला होगा, और उस मुकाबले में इंशाल्लाह पाकिस्तान विन करेगा। अगर उसके अंदर हमने विन किया तो हमारा कारोबार भी इंशाल्लाह विन करेगा, चलेगा बेहतरीन किस्म के, और अगर ना खुदा न खास्ता विन किया तो बड़ी मायूसी होगी। तो मैं ये कहता हूँ कि इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा, और पाकिस्तान को जीतना चाहिए क्योंकि हमारी टीम अच्छी है। किसी वजह से नाकाम हो गई, लेकिन इस मैच को हर सूरत में उनको जीतना है, पाकिस्तान को विन कराना है इंशाल्लाह। बिल्कुल, ताजरों का कारोबार भी पाक भारत मैच से वाबस्ता है। ताजर कहते हैं कि अगर पाकिस्तान इंडिया को शिकस्त देता है तो फिर यकीनन एक बार फिर कारोबार चल पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त तक फैंस मायूस है, क्योंकि न्यूजीलैंड के साथ पहले मैच में शिकस्त हुई। अब जो पाक भारत टाकरा है वो डू और डाई बन चुका है। जी,
आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि वर्ल्ड बैंक के मिशन का 2 दहाइयों के बाद पाकिस्तान का दौरा, वज़ीर आला हाउस में सीनियर वज़रा ने वर्ल्ड बैंक के मिशन का इस्तकबाल किया। सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन ने ब्रीफिंग भी दी है। मज़ीद क्या तफसीलात जानेंगे आजिज़ जमाली से। जी आजिज़ आगाह कीजिएगा। देखिए, वर्ल्ड बैंक का आला सतही मिशन जो आजकल पाकिस्तान आया हुआ है, उसने आज वज़ीर आला हाउस सिंध में दौरा किया और सिंध के सीनियर वज़रा ने इस वक्त का इस्तकबाल किया। वर्ल्ड बैंक के मिशन को सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन की जानिब से एक ब्रीफिंग दी गई, जो सिंध में पीपल्स हाउसिंग स्कीम है, जो सैलाब मुतासरीन के लिए घरों की तामीर का सिलसिला है, उसके बारे में मिशन को एक ब्रीफिंग दी गई है, जिसमें शर्जील इनाम मेमन का कहना था कि बिलावल भुट्टो और मुराद अली शाह का आफात से निमटने के जो क़यादत की क्रेडिट है, और इसमें सिंध हाउसिंग प्रोजेक्ट ने नेपाल में जो दौरान हमारे सर फखर से बुलंद किया, ये पाकिस्तान का पहला मनसूबा है जिसमें 21 लाख सैलाब मुतासरीन घरों की तामीर हो रही है, और मनसूबे के तहत सैलाब मुतासरीन के 9 लाख मकानात की तामीर इस पर जारी है, जो जल्द जो है इस मुतासरीन के हवाले किए जाएंगे। इस मिशन में जो सूबाई वज़रा मौजूद थे, जिन्होंने अपने अपने महकमों के बताया, सैयद मिशन को ब्रीफिंग दी। जी आजिज़ जमाली, आप हमारे साथ रहिएगा। सिंध हुकूमत इन एक्शन, मुनाफाखोरों के खिलाफ मुहिम जारी रखने का फैसला। कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल को जिले सतह पर फाल करने का फैसला। मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई के लिए जिले सतह पर कमेटियां तश्कील दी। महकमा ब्यूरो ऑफ सप्लाई उस्मान गनी हंगोरों ने इजलास की सदारत की है। इसी पर बात करेंगे आजिज़ जमाली से, जो कि हमारे साथ मौजूद हैं। जी आजिज़, अपडेट कीजिएगा। जी हाँ, देखिए, ये एक इजलास हुआ है कीमत और रसद डिपार्टमेंट का, जो खुसूसी है उस्मान हिंगोरो उनकी ज़ेर सदारत की। बुनियादी तौर पर ज़ख़ीरा अंदोज़ी और मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाइयों के मुतालिक इस इजलास में फैसले किए गए हैं, जिसमें खास तौर पे ज़िले सतह पे कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिलों को मुनज़्ज़म करने और मुतहरिक करने का फैसला हुआ है, और ये भी फैसला हुआ है कि यही कमेटियां जो हैं ये इलाकाई सतह पे छापे मारेंगी, खास तौर पे माह रमज़ान के दौरान जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी है और जो अवाम को मुनाफाखोर जो लूटते हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ की जाएंगी। कमेटी दी गई है कि इन कमेटियों को अख्तियारात दिए गए हैं, चूँकि इजलास को बताया गया है कि जो महकमा कीमत और रसद है उसको पहले ही काउंसिल को मैजिस्ट्रेट के अख्तियारात दिए जाएंगे, जो अपने अपने इलाकों में कार्रवाइयाँ करेंगे। जी आपको बताएं कि सिंध हुकूमत इन एक्शन, मुनाफाखोरों के खिलाफ मुहिम जारी रखने का फैसला। कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल का ज़िलाई सतह पर फाल करने का फैसला। मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई के लिए ज़िलाई सतह पर कमेटियां तश्कील दी जा चुकी हैं। महकमा ब्यूरो ऑफ सप्लाई उस्मान गनी हंगोरों ने इजलास की सदारत की। आपको अपडेट करें, सिंध हुकूमत इन एक्शन है, मुनाफाखोरों के खिलाफ मुहिम जारी रखने का फैसला। कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल को ज़िले सतह पर फाल करने का फैसला किया गया। मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई के लिए ज़िले सतह पर कमेटियां तश्कील दी। सिंध के तलबा के लिए बड़ी खुशखबरी। सिंध हुकूमत तलबा को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप फराहम करेगी। तर्जुमान सूबाई हुकूमत सुमेता अफजाल के मुताबिक 6 तलबा में से 3 को शहीद बेनज़ीर भुट्टो और 3 को शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नाम पर स्कॉलरशिप दी जाएगी। मज़ीद तफसीलात जानेंगे अक्सर शाहिद से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, सिंध में सिंध हुकूमत तालीम को फ़रोग देने के लिए मुतहर्रिक हो गई है। कराची में अगर हम बात कर लें, जो बच्चे ख्वाब रखते हैं बाहर स्कॉलरशिप हासिल करने का, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से डिग्री हासिल करने का, तो अब सिंध हुकूमत के तहत जो है ये बच्चे अपना ख्वाब पूरा कर सकते हैं। कराची के तलबा, क्योंकि वज़ीर आला की जानिब से, वज़ीर आला सिंध की जानिब से ये अनाउंसमेंट की गई कि हर साल 6 तलबा जो है वो स्कॉलरशिप के तहत जो है वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से 4 प्रोग्राम में जो है वो डिग्री हासिल कर सकते हैं। इस पर हमारे साथ बात करने के लिए तर्जुमान सिंध हुकूमत सुमेता मौजूद है, जो आजकल हमें काफ़ी एक्टिव नज़र आ रही हैं। इनसे बात करते हैं। ये बताइएगा, अच्छी खबर लेकर आएंगे, अब ये बता दें कौन से ग्रुप हैं और कब जो है वो इस स्कॉलरशिप को जो है वो लॉन्च किया जा रहा है तलबा के लिए? देखिए, सबसे पहले तो बड़ी अच्छी बात ये है कि हमारे सिंध के बच्चे 6 बच्चे हर साल जो है
वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से अपनी मास्टर्स डिग्री ले सकेंगे। सीएम साहब अभी लंदन में थे और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में थे। चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब वहाँ पे गए हुए थे, अपनी मदर को जो है खराज तहसीन उन्होंने पेश किया है। और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में वहाँ पे एक लेक्चर जो है शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के नाम से किया गया था, जहाँ उन्होंने पार्टिसिपेट भी किया। और उसी के दौरान जो है एक एग्रीमेंट हुआ है जिसमें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और गवर्नमेंट ऑफ सिंध और ऑक्सफोर्ड पाकिस्तान प्रोग्राम जो है उसके तहत एक एग्रीमेंट हुआ है, जिसमें हमारे 6 बच्चे पूरे सिंध से कोई भी हो जो अप्लाई करेगा, स्टूडेंट्स अप्लाई करेंगे, एडमिशन का प्रोसेस कंप्लीट करेंगे और उसके बाद फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए सिंध गवर्नमेंट उनका साथ देगी। और पाकिस्तान ऑक्सफोर्ड पाकिस्तान प्रोग्राम जो है वो जो है इस प्रोसेस में हेल्प करेगा। और ये जो है 4 सब्जेक्ट्स का होगा, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स में। सिलसिला जो है वो आगे तादाद में बढ़ता जाए, जबकि अभी जो वो 6 से स्टार्ट लिया गया है। जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और सिंध हुकूमत के जो दरमियान मुआहदा तय पाया है वो फ़िलहाल जो वो 6 स्टूडेंट्स का है। और अब जितने भी स्टूडेंट्स हैं टेक्नोलॉजी, मैथ्स के या साइंस के, वो स्कॉलरशिप अवेल करने के लिए जो है वो रेडी हो जाएं और अपनी प्रिपरेशन जो है वो शुरू कर दें। मुस्तफ़ा आमिर की लाश ईदी सर्दखाने पहुंचा दी गई। लाश कब्रिस्तान से कब्रकुशाई के बाद ईदी सर्दखाने में रखी गई। डीएनए रिपोर्ट आने तक लाश ईदी सर्दखाने में रहेगी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपनी नुमाइंदा अनुषा जाफरी से। जी अनुषा, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? बिल्कुल, देखिए ये मुस्तफ़ा कत्ल केस है और मकतूल मुस्तफ़ा आमिर जिसकी लाश जो है वो ईदी कब्रिस्तान में जो है वो नामालूम जो कब्रिस्तान होता है उनका लवारिस वो काम वहाँ पर दफनाई गई थी। अब जो है वो खबर कुशाई के बाद बाकायदा तौर पर इसकी लाश को निकाल कर जो है वो ईदी सर्दखाने पहुँचा दिया गया है। मजिस्ट्रेट के अहकाम के ऊपर जो ये लाश तब तक ईदी सर्दखाने में मौजूद रहेगी जब तक जो है वो इसकी डीएनए रिपोर्ट जो है वो नहीं आ जाती। डीएनए रिपोर्ट 3 से 7 दिन में जो है वो मौसूल जो है वो हो सकती है, जबकि फिलहाल जो है वो ईदी सर्दखाने के अंदर जो है वो ईदी हुकाम के पास जो है वो ये जो जली हुई लाश है रखाई गई है। जी अनुषा जाफरी, बहुत शुक्रिया आपका। शहर से तजावज़ात के खात्मे के लिए बल्दिया उज़्मा कराची मुतहरिक है। सीनियर डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट अमार खान कहते हैं कि माड़ी के मुख्तलिफ मकामात से तजावज़ात का खात्मा जारी है। हमारे अमले को तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है, जिसके बाद भी हमने कार्रवाइयाँ जारी रखी हैं। मज़ीद तफसीलात बताएंगे शुएब मुख्तार, बताइएगा। जी बिल्कुल, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तजावज़ात के ख़िलाफ़ जो है रोज़ाना की बुनियादों पर कार्रवाइयाँ जारी हैं। बल्दिया उज़्मा कराची आइंदा आने वाले दिनों में किन मकामात पर ग्रैंड ऑपरेशन करने जा रही है, हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं सीनियर डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट अम्मार खान। हम इनसे पूछेंगे कि आइंदा आने वाले दिनों में किन मकामात पर बड़ी कार्रवाइयाँ होने जा रही हैं। एक तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया शोएब भाई, आप हमेशा हमारा वो भी कवर भी करते हैं, हमारे सारे एक्शंस को आपके चैनल का उसके तवज्जुह से लोगों को अवेयरनेस भी जाती है जो हम प्रोग्राम कर रहे होते हैं उसका। और जो सारे इंक्रोचर हैं उनको भी कहीं ना कहीं तनकीद भी आप लोग भी करते हैं, उसका भी बहुत शुक्रिया और हमारी सपोर्ट करते हैं। देखें, अभी आपसे जब तक हम बात कर रहे हैं आप भी रेडी हैं हमारे एक्शन केमाड़ी पे अभी जाने के लिए। हम केमाड़ी की तरफ जा रहे हैं। अभी केमाड़ी में हमारा ग्रैंड ऑपरेशन चल रहा है। जो खुली तजावुज़ात हैं वहाँ पे वो सारी ख़त्म करी जा रही हैं। पिछले 1 हफ़्ते से वहीं पे अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है, जिसके अंदर कहीं ना कहीं हमारी दुश्वारियाँ भी आई हैं जो आप लोगों ने कवर करी हैं। हमारे जो इंस्पेक्टर्स हैं उनको चोट लगी है, कल एक को चोट लगी है बहुत ज़्यादा। तो हम हमारे ऑपरेशंस तो जारी हैं। अभी वहाँ केमाड़ी में चल रहे हैं, गुलशन में एट द मोमेंट जब वाइल वी आर टॉकिंग अभी हमारा गुलशन में भी ऑपरेशन चल रहा है और सेंट्रल में अल्हम्दुलिल्लाह बाकायदगी से चल रहा है ऑपरेशन। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि महकमा एंटी इंक्रोचमेंट की जानिब से जल्द जो है केमाड़ी में ग्रैंड ऑपरेशन जो है किया जाएगा। इस वक्त जो है ज़िला वस्ती में तजावज़ात के ख़िलाफ़ जो है कार्रवाइयाँ जारी हैं। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की हिदायत पर ये शहर से तजावज़ात का ख़ात्मा कर रहे हैं। इस शहर को खूबसूरत और सरसब्ज़ व शादाब बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दामात उठाएंगे। जी बुलेटिन में आगे बढ़ें और अब आपको बताएं, शहर में चीनी सस्ती होने लगी। होलसेल मार्केट में चीनी मज़ीद 2 रुपये सस्ती हो गई। मार्केट में फ़ी किलो चीनी 140 रुपये किलो पर आ गई। होलसेलर कहते हैं कि जूड़िया बाजार में शिकायती सेंटर बनाने जा रहे हैं। तफसीलात काविश मेमन की रिपोर्ट में देखिए। मुनाफाखोरों के गिर्द शिकंजा सख्त। कराची में चीनी के दाम गिरना शुरू। फी किलो पर मजीद 2 रुपए की कमी। चीनी की नई कीमत 140 रुपए किलो तक जा पहुंची।
होलसेलर का कहना है कि जोड़िया बाजार में शिकायती सेंटर बनेगा। शहरी मुनाफाखोरों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवा सकेंगे। कमिश्नर साहब से कोई मीटिंग हुई है, अब यहाँ पे हमारा एक कंप्लेंट ऑफिस बनने जा रहा है पीर के रोज इंशाल्लाह। अब वहाँ पर ये होगा कि जो आम आवाम को जो रिलीफ मिलनी चाहिए ना, अब जैसे उनको लगे कि भाई एक चीज़ का रेट अगर 150 रुपये है, अगर वो आपको एक चीज़ 200 में मिल रही है तो आप वहाँ जाके कंप्लेन करें, आप वहाँ जाके कंप्लेंट बॉक्स में अपना लेटर डालें। खातून बोली, ताजिरों को चाहिए कि रमजान में आवाम को रिलीफ दे। अगर आवाम को रिलीफ मिलेगा तो 2 पैसों की बचत हो जाएगी। कि बड़े बड़े ताजिरों को क्या अगर एक महीना नहीं कमाए तो रमज़ान के लिए गरीब आवाम के लिए है ना थोड़ी सी मदद हो जाएगी उनकी, और महंगाई के दौर में थोड़ा सा बचत हो जाएगी उनके। रमजानुल मुबारक के दौरान गिराफरोशी और नाजायज मुनाफाखोरी के रुझानात में इजाफा हो जाता है, जिससे शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। कैमरामैन इमरान AK के साथ काविश मेमन, सिटी 21।